एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं रैंक वाइज एनालिसिस करूंगा कि कितने नंबर तक के स्टूडेंट जो होते हैं उनके रैंक कितने बनते हैं, और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये पूरी तरह से कॉमन रैंक के ऊपर बेस है। तो सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको बता दूं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में आपका बेंच मार्क आपको कितने नंबर का सेट करना चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो के पीछे बेसिक उद्देश्य ये है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है तो एक लिमिट पता होनी चाहिए कि उसे कम से कम कितने नंबर तो लाने ही चाहिए, और आपका कंपटीशन किस लेवल तक के जाएगा और कौन से लेवल के बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कि कौन से नंबर के बाद स्टूडेंट की संख्या कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम कितना नंबर ला लेना चाहिए कि आपकी सीट जो है वो सेफ हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर हमको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि हमारे ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा, या एससी कैटेगरी में कितना जाएगा, या एसटी कैटेगरी में कितना जाएगा, या ओबीसी कैटेगरी में हमारा रैंक कितना जाएगा, मतलब हमें ओबीसी में कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि हमारा रैंक जो है वो सीट के जो अराउंड है वो सेफ्टी हमारे लिए हो जाए, या एसटी कैटेगरी में कितने नंबर हमको अपनी कैटेगरी में लाने होंगे ताकि हमारी कैटेगरी की जितनी सीट जो अलॉटेड होती है उसमें हम सेफ हो सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी अगर स्टूडेंट है और वो कह रहे हैं कि भाई हमको कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हमारी सीट का भी कुछ कंफर्मेशन हो जाए, तो सारी की सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी कैटेगरीज के लिए भी एक कॉमन वीडियोस बनाया जा सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो वीडियो है आपको एक मोटिवेट करने वाला वीडियो है कि आपको कम से कम एक कंपटीशन के इस समय में कितने नंबर लाने चाहिए ताकि आप लोगों की जो सीट है वो कंफर्म हो सके। ठीक है, तो देखिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में आपका एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए कि आपको इतने नंबर लाने हैं। लेकिन वो नंबर अगर इतने लाने हैं तो उसके लिए कितनी उस पर्टिकुलर नंबर पर कितनी रैंक बन रही है कॉमन तरीके से। फिर बाद में मैं कैटेगरी वाइज आपके बोलने पर कैटेगरी वाइज अलग से वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ बता दूं, जो ये जो एनालिसिस है ये पीएनएसटी रैंक एनालिसिस वीडियो है, इसको पूरा आप देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, और आपको प्रिपरेशन का एक नया डायरेक्शन यहाँ से मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन करते रहिए, कोचिंग करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कितने नंबर लाने हैं उसका बेंच मार्क सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ईमानदारी से टेस्ट लगा सके। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो रिकमेंड थी कि सर हमको फिजिक्स चाहिए, और तो फिजिक्स की 249 रुपये वाली जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी, और साथ में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। तो दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, और टेलीग्राम में उन दोनों की लिंक दी हुई है जहां से आप दोनों अलग अलग जगह पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं पीएनएसटी रैंक एनालिसिस। तो देखिए जो स्टूडेंट, और ये जो रैंक एनालिसिस है ये 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 21 में उसके बेसिस पर है। तो कुछ डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, लगभग ये मान के चलिए कि 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, 40,000 प्लस स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट किए थे। 40,000, लगभग 40,000 स्टूडेंट जो 2020 का एग्जामिनेशन 21 में कंडक्ट हुआ था उसमें 40,000 स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया था। और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जब फाइनली काउंसलिंग होती है तो 810 सीट के लिए डीएमए की काउंसलिंग होती है और 570 सीट के लिए डीएचएस के लिए काउंसलिंग होती है। तो डीएचएस आपका फ्री सीट होता है और डीएमई मेडिकल एजुकेशन वाला उसमें पेड सीट होती है। तो 810 और 570 कुल मिला करके लगभग ये मान के चलिए कि लगभग ये मान के चलिए कि 8 और 5 1380 सीट के आसपास, लगभग 1380 सीट के आसपास जो है अलग अलग दो विभागों में सीट के लिए एग्जामिनेशन हुआ, काउंसलिंग हुई, तो इतनी सीटों पर काउंसलिंग हो चुकी है। और स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट किए? 40,000। अब देखिए यहाँ पर ये आपके लिए समझने वाली ज़रूरत है क्योंकि यहीं से प्रिपरेशन का एक नया बेंचमार्क सेट होने वाला है। देखिए जिन स्टूडेंट ने जो टॉप रैंकर जो स्टूडेंट थी उन्होंने 116 नंबर लाया, 150 नंबर का पेपर होता है, आपको जानकारी है इस चीज़ की, तो 116 नंबर लाया। तो 116 नंबर से लेकर के 100 नंबर के बीच में, याद रखिए 116 नंबर से लेकर के 100 नंबर लाने वाली लड़कियां जो है पूरे मध्य प्रदेश में 40,000 लड़कियां बैठती, और 40,000 में 150 नंबर के पेपर में 116 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक नंबर को प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या 35 रही। ये मान के चल कितनी रही? 35। ओके,
केवल 35 लड़कियां ही थी पूरे एमपी के अंदर जिन्होंने 100+ स्कोर जो है वो क्रॉस किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं 100 से लेकर के 95। याद रखिए 100 से लेकर के 95 मतलब 5 नंबर की गिरावट होती है, और 5 नंबर की गिरावट में रैंक गिर करके 35 से 37 हो जाता है, सॉरी 35 से 57 हो जाता है। देखिए 35 से 57 का मतलब ये हुआ कि पहले 35 स्टूडेंट थे 100 या 100 से ज़्यादा में, अब उसके बाद 57 स्टूडेंट हो गए, रैंक गिर करके कितनी हो गई 57। याद रखिए 57 स्टूडेंट नहीं है, 57 रैंक गिर करके हो गई है। इसका मतलब है कि 100 से लेकर के 95 के बीच में टोटल जो स्टूडेंट है वो है आपके 22 स्टूडेंट। देख लीजिएगा, सबसे पहली चीज 116 से लेकर के 100 के बीच में 35 स्टूडेंट, 100 से लेकर के 95 के बीच में टोटल स्टार्टिंग से ये रैंक जी मतलब 1 से लेकर के 57 तक पहुंच जाती है रैंक, तो 35 के बाद और 22 स्टूडेंट अगर ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। मतलब 100 नंबर से लेकर के 95 नंबर के बीच में नंबर लाने वाली जो लड़कियां हैं वो केवल 22 है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि 40,000 स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट किए थे। देन उसके बाद 95 से लेकर के 90 के बीच का जो गैप है, तो 57 से लेकर के 107, 57 से लेकर के 107, ये मान के चलिए कि 50 स्टूडेंट 95 से लेकर के 90 नंबर तक के लाने के लिए उस बीच में 50 स्टूडेंट है। ये सभी कैटेगरी का मिक्स रिजल्ट है। अगली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं कैटेगरी वाइज उसको छांट करके भी बता सकता हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 107 से सीधे 195 पर पहुंच जाते हैं, 107 से सीधे 195 पर पहुंच जाते हैं, तो 90 नंबर से लेकर के 85 नंबर के बीच में नंबर कवर करने वाली जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या यहाँ पर लगभग 88 है। मतलब 88 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90 या 85 के बीच में या 85 नंबर गेन किया। देन उसके बाद 88 है, ओके। उसके बाद चलते हैं 85 से लेकर के 80 के बीच में सीधे 357 रैंक आ जाती है। इसका मतलब है कि 195 से सीधे 357, मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 162 स्टूडेंट 85 से लेकर के, सोचने वाली बात है, 85 से लेकर के 80 नंबर, केवल 5 नंबर की गिरावट में 162 स्टूडेंट आ गए। अब देखिए यहाँ से भीड़ बढ़ने वाली धीरे धीरे। उसके बाद 80 नंबर से 75 नंबर के बीच में 357 से सीधे 595 हो गया। इसका मतलब ये मान के चलिए लगभग 238 स्टूडेंट, लगभग अगर इसको आप ऐड करते हैं तो लगभग ये 238 स्टूडेंट के आसपास जा रहा है। 238 स्टूडेंट हो गए केवल 80 नंबर से लेकर के 80 से 75 के बीच में 238 स्टूडेंट आके बैठ गए। उसके बाद 75 से लेकर के 70 के बीच में सीधे 595 से उठ करके 1021 हो गए। लगभग ये मान के चलिए कि ये 405 और वो 21, मतलब ये मान के चलिए कि 425 स्टूडेंट, लगभग ये मान के चलिए कि 425 स्टूडेंट जो है 425 स्टूडेंट यहाँ पर आ गए। 75 से लेकर 70 के बीच में 425 स्टूडेंट आ गए। उसके बाद 70 से लेकर के 65, ये 1021 से उठ करके सीधे 1697 हो गया। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग ये आपके लिए 697, मतलब ये मान के चलिए 676, लगभग 676 है ना, 676, 70 नंबर से लेकर के 65 नंबर के बीच में लगभग 676 स्टूडेंट हो गए। उसके बाद 65 से लेकर के 60 के बीच में वो 1697 से उठकर सीधे 2995 हो गए। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 1298, मतलब यहाँ सीधे 1298 स्टूडेंट हो गए। याद रखिए, और मैंने 60 नंबर तक इसलिए लाया है क्योंकि कुछ कैटेगरी का इस बार सिलेक्शन 61-62 नंबर या 64 नंबर के आसपास तक आया है, इसीलिए मैंने 60 नंबर तक लिया है। ये मान के चलिए कि लगभग मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ 3000 स्टूडेंट, 40,000 स्टूडेंट 150 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें से केवल 3000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 60 नंबर या उससे ज़्यादा ला पाते हैं। इसका मतलब है कि लगभग 39,000 स्टूडेंट ऐसे हैं या 38,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 नंबर या उससे कम हैं। कुल मिलाकर के असली कंपटीशन आप देखिए, असली कंपटीशन आपका 80 नंबर से ऊपर जो है वो स्टार्ट होता है, सॉरी 70 नंबर में मान के चलो 70 नंबर के ऊपर आपका कंपटीशन स्टार्ट होता है, और लगभग
लगभग 90 के ऊपर, लगभग 90 और 85 के ऊपर कंपटीशन लगभग ख़त्म हो जाता है। मतलब 85 से लेकर के 70, ये जो 15 नंबर का जो गैप है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेक्शन और रिजेक्शन की स्टोरीज फंसी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एनालिसिस मैंने आपको बताया, डिटेल में इसलिए बताया कि आपको कम से कम पता होने चाहिए कि कितने नंबर तक के कितने रैंक में आपका जो है स्कोर होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को सेफ फील कर सके। अगली जो आपकी जो वीडियो होंगी उसमें कैटेगरी वाइज आपको सीट के बारे में भी जानकारी दूंगा, और साथ में आपकी कैटेगरी वाइज रैंक भी जारी कर दी जाएगी, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि आप अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर स्कोर कर सकते हैं और कितना आपको लाना ही पड़ेगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।